डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और अगर हमारे पास कोई एंगल हो वो डेसिमल फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम कैसे डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में वापस चेंज कर दे, यानी ये हम वॉइस वर्सा करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस एग्जांपल में गिवन है कि 15 डिग्रीज 30 मिनट्स और 25 सेकंड्स को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दे, यानी दिस पॉइंट यानी 15 पॉइंट सम एंगल ये आ जाएगा, ठीक है ना, 15.50 समथिंग इससे आ जाएगा। तो उस सिस्टम में आप कन्वर्ट कर दे। ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। इस क्वेश्चन में ये जो है ये हमारे पास डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड के शक्ल में गिवन है। इसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। और अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देख ले तो इस एंगल को इसमें 15 जो है वो बिल्कुल, अगर हम देखें, एक होल नंबर है। ये एंगल इसमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें मजीद अगर हम देख ले तो 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट्स को हम डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे जो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से अखज़ कर ले कि 1 मिनट जो है कितने डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर आप इसको याद नहीं कर सकते तो हमें पता है कि डिग्रीज जो है वो बड़ा यूनिट है मिनट से, यानी 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 1 डिग्रीज कितने, तो 1 मिनट कितने डिग्रीज का हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट कितने डिग्रीज का हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको हम जो है डिवाइड ही कर सकते हैं 60 पे। तो 1 मिनट जो है वो कितनी डिग्रीज का, 1/60 डिग्रीज का बराबर जो है हमारे पास 1/60 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास 30 है, 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट जो है वो 30 डिवाइड बाई 60 डिग्रीज के बराबर है। तो इसको हमने भी डिग्रीज के फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो 25 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अब अगर हम देख ले 1 डिग्री सेकंड्स में कितने 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो अगर हम देख ले कि 1 सेकंड जो है वो कितनी डिग्रीज के बराबर हो गया, तो ये हमारे पास 1/3600 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो इस 25 के जगह हम 25/3600 डिग्रीज लिख सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इन सब की यूनिट सेम है। ये भी डिग्रीज हैं, ये भी डिग्रीज में है और ये भी डिग्रीज में है। तो सबका यूनिट सेम है। तो सेम यूनिट्स की चीजों को हम आसानी से जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 15 डिग्री आ गया और 30/60 से हमारे पास 0.5 डिग्री आता है, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेटर पे करें 25 डिवाइड बाई 3600 तो इससे हमारे पास 0.00694 डिग्री आ जाएगा। अब ये सारी डिग्रीज में हैं तो डिग्रीज को तो हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सबका यूनिट सेम है। तो कैलकुलेटर उठाइएगा और इसको 15.50694 इससे आंसर आ गया। तो ये अब डेसिमल फॉर्म में है। इसमें डेसिमल है कि नहीं है। तो ये हमने इस शेप को जो है यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड के शेप को कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस पे अगर हम एक और एग्जांपल करें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक और एग्जांपल जो है इस पे सॉल्व कर लेते हैं और वो एग्जांपल सॉल्व करने के बाद फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमें कहा गया है कि आप 37 डिग्रीज, अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कहा गया है कि 37 डिग्रीज है, ठीक है, 48 मिनट्स हैं, 25 सेकंड्स हैं, ठीक है। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 37 तो वैसे भी हमारे पास एक पूरी डिग्री है तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। तो इसको हम 37 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब 48 जो है 48 मिनट्स हैं। तो 48 मिनट्स को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिनट्स चूंकि छोटा यूनिट है डिग्रीज से तो इसलिए हम इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो इससे जो है हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा। और 25 सेकंड तो और भी छोटा यूनिट है इसलिए इसको हम एक और भी बड़ी यूनिट से डिवाइड करेंगे
ताकि वो हमारे पास कन्वर्ट हो। तो ये हमारे पास 25/3600 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 37 डिग्री आ गया जी, 37 डिग्री प्लस 48। अब हम कैलकुलेटर को अगर उठा ले, कैलकुलेटर में अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर में हमारे पास 48 डिवाइड बाई 60, इससे क्या आता है 0.8 आता है। 0.8 डिग्री से आ गई, प्लस 25/3600, इसको हम 0 कर देते हैं। 25 डिवाइड बाई 3600 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 6.94 इंटू 10⁻³ आ गया। ठीक है, तो ये अगर हम ये तो साइंटिफिक फॉर्म में, अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिख दे तो हमें पता है कि कैसे लिखा जाता है। तो 0.00 क्या था ये 0.0069, एक और 0 भी, ये 69 आ जाएगा। ठीक है, 69, बाकी को हम छोड़ लेते हैं। तो इन सबको, ये भी डिग्रीज ऊपर लाना लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा आपने इतना लेबर किया है ये इसी ऊपर एक डिग्री साइन लाने के लिए गया है। तो अब अगर हम इसको ऐड करते जाएं तो ये इसके साथ अगर हम 37 भी ऐड कर दें, ठीक है, और फिर 0.8 भी ऐड कर दें तो ये हमारे पास 37.8 ही आ जाएगा। 37.8 क्या है, 37.806 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इससे आप ये बना दे तो कैसे बनाओगे, तो डियर स्टूडेंट्स लेट सपोज हमने इसको लिखा है इधर कैलकुलेटर में, तो इससे ये बनाना आसान है। आपने यहाँ आना है और इस सिंबल पे क्लिक करना है, तो ये जो है 37 डिग्रीज 48 मिनट्स 25 सेकंड्स बन गया। ठीक है, ये आसान तरीका है। तो अब हम इसको मैनुअली करते हैं कि कैसे, अगर कैलकुलेटर की नहीं तो हाथ की मदद से इसको कैसे सॉल्व करें। वाइस वर्सा वाले पार्ट पे अब हम आते हैं। हमने डेसिमल को डिग्रीज मिनट्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब वाइस वर्सा मतलब कि डेसिमल को डिग्रीज मिनट्स और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है और उस एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि आप 38.39 डिग्रीज को क्या करें, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में लिख के। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें पता है कि 1 डिग्रीज जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ क्या रिलेशन होगा कि 1 डिग्रीज जो है वो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 3600 सेकंड्स के बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे क्या है कि हमारे पास तो ये होल नंबर है कि 38.39, इसको अगर हम ऐसे लिख दे कि ये बराबर है 38 डिग्री, ठीक है, प्लस 0.39 डिग्रीज का। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हम 38 डिग्रीज दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, और 0.39 को अगर हम ऐसे लिख दें कि ये 0.39 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री है तो कोई बुरी बात नहीं है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 38 डिग्री प्लस, अब हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं 0.39। अब 1 डिग्री की जगह हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 60 मिनट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट्स यहाँ से डिग्री, अब आप देखें ना यहाँ से डिग्री खत्म हो गई। ठीक है ना, आप इधर आएंगे, डिग्री खत्म कैसे हो गई, 60 इसमें आ गया मजीद, तो इसलिए डिग्री खत्म हो गई ना, कुछ आया तो कुछ गया ना। तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं। जब 60 को हम 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ये 38 अपनी जगह पे आया, प्लस 60 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आंसर जो है 23.4 आता है, लेकिन ये मिनट्स के साथ। ठीक है, अब हम इसको अगर ऐसे लिख दे कि ये 38 अपनी जगह पे आ जाए 38 डिग्री, ठीक है, प्लस 38 हम इसलिए नहीं छेड़ते कि उन्होंने कहा है कि डिग्रीज मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करें। तो डिग्रीज हमारे पास ऑलरेडी है, मिनट्स अब हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दी, अब सेकंड्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस 23.4 को अगर मैं इस तरह लिख दूं कि ये 23 मिनट्स पूरा है और यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मिनट्स और भी हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मजीद मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 38 डिग्रीज हैं
प्लस 23 मिनट्स है। और ये 0.4 जो है, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये 0.4 मिनट्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट, तो ये 0.4 मिनट्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड्स इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होगा, 38 डिग्री प्लस 23 मिनट्स प्लस 0.4, ठीक है। अब ये 0.4 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह मैं सेकंड्स लगाता हूं, तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर है। तो ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0.4 इंटू 60 से हमारे पास 24 ही आएगा। तो 38 डिग्री प्लस 23 मिनट्स प्लस क्या आएगा, 0.4 इंटू 60, ये 24 सेकंड्स बन जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये नहीं करना कि आपने 38, 23 और 24 को जमा करना है, ठीक है। नो, ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग अलग यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट्स तो आप ऐड नहीं कर सकते ना। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ऐसे ही कंबाइन लिख देंगे कि 38 डिग्री प्लस साइंस खत्म करेंगे, 24 के ऊपर मिनट्स लिखेंगे, 23 के ऊपर और 24 के ऊपर सेकंड्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये 38 डिग्री 23 सेकंड्स 23 मिनट्स 24 सेकंड्स आ गया। अब हमने क्या किया, इसको कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे ख़त्म किया। ये जो यहाँ से हमने शुरू लिया, यहाँ से हमने शुरू किया और इससे हमने आंसर निकाला कि ये 38 डिग्रीज 23 मिनट्स और 24 सेकंड्स हैं। अब अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो आंसर आपने निकाला है ये ठीक है या नहीं है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर उठा लीजिए और कैलकुलेटर की तरफ आइएगा और मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आपने करना क्या है, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आपने ये जो डेसिमल फॉर्म है एंगल का, ये लिखना है 38.39, ये आपने लिख दिया, ठीक है, एंटर कर दिया, यहाँ पे आ गया नीचे। अब ये आपने एक बटन है कैलकुलेटर में जो कि ये बटन है जिसपे डिग्रीज मिनट्स और सेकंड का सिंबल है, जो ये जो रेड बी है इसके नीचे जो बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है, 38 डिग्री 23 मिनट्स, यहाँ पे भी वही साइन है, और 24 सेकंड्स। ये जो 11 नजर आ रहा है ये असल में 11 नहीं है, ठीक है, ये जो है सेकंड्स है, ठीक है। तो ये जो है 38 डिग्री 23 मिनट्स 24 सेकंड्स, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट कर दिया। अब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा डेसिमल में चला जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा हेक्साडेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। तो इसी तरह इस बटन से आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह, इसमें मजीद कोई मुश्किलात नहीं होंगे। हमने इसमें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल सिस्टम एंड वाइस वर्सा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये तरीका भी पढ़ा और कैलकुलेटर में इसको कैसे करते हैं इसको भी सॉल्व किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। वस्सलाम।